हेलो बच्चों, आ गया मैं फिर आपके सामने। ये है पार्ट 3 जिसमें आपको जो बिहार बोर्ड के द्वारा हर 3 महीने पे एग्जाम होता है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स के वो आपको समझाया जा रहा है। तो अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कृपया करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे। चलिए पार्ट 3 जो नहीं भी देखे उनको आराम से समझ में आएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, आराम से इजीली मैं आपको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन करके। देखिए 41 नंबर, 40 तक पहले से किया हुआ। 41 नंबर, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विल बी इक्वल टू 5 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक तो 5 होगा तो 5 होगा, इसीलिए आंसर कौन होगा? ये वाला। चलिए सॉरी 5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, धारा वहन करने वाले सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड सर्कुलर पैरेलल टू एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस नन ऑफ दिस। देखिए पहले सोलेनॉइड आइए, ये सोलेनॉइड है, ये इसका एक्सिस है, इसी के पैरेलल होता है। इधर आपका जो है साउथ होगा, इधर आपका नॉर्थ होगा, तो इसीलिए पैरेलल टू द एक्सिस। कौन सा ऑप्शन होगा? अक्ष के समांतर। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक चलती हुई आवेशित कण अनुभव करता है। गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, ए और बी दोनों, ना तो गति में और ना ही दिशा में, कोई नहीं। सबसे पहली चीज, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें जो है कोई आवेशित कण है, चलती हुई आवेशित कण। तो जब चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो इधर का बल सेम रहेगा, तो ना ही दिशा में परिवर्तन और ना ही गति में परिवर्तन। तो आपका कौन सा हो गया? ये वाला डी नंबर, ना तो ए और ना ही बी। हमारा अगला स्लाइड है। अगला स्लाइड देखिए, बियो-सावर्ट नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक है, आप लोग तैयारी में लग जाएं, तैयारी करें। बियो-सावर्ट नियम एक धारा तत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना के लिए, ऑप्शन यही सही है। अगला सवाल, दो समांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालक के बीच एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, बल का फॉर्मूला F/L, ये हो गया एकांक लंबाई पे लगने वाला बल। K 2I1 I2 बाई आर। तो देखिए के का वैल्यू आप लोग पता है ना, 10⁻⁷ होता है, तो कहीं पे 2 खोजिए ना। 10⁻⁷ 2I1 I2 बाई आर, ये नहीं, इसमें R स्क्वायर है। ठीक, चलिए डेरिवेशन अगर चाहिए तो कमेंट में कर सकते हैं, डेरिवेशन भी दे दिया जाएगा। एक दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी विल बी, समांतर होता है। आंसर क्या होगा? समांतर, पैरेलल। धारा घनत्व का मात्रक होता है। धारा घनत्व किसको कहते हैं? ये से डिनोट किया जाता है, I/A आपका फॉर्मूला है। परिभाषा जिनको हो कमेंट में लिख सकते हो। चलिए I क्या हो गया? एम्पियर, और A क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, ये आपका आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखिए 48 नंबर। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी मापन सीमा, शंट क्या है आप लोगों को भी पता है, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, उसी को शंट कहते हैं। ठीक है, जहां नाम बच्चे से बोलो कि शंट क्या है तो बच्चे को शंट लग जाता है। तो यहां से तो मापन सीमा बढ़ती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग के साथ पथ में चल रहा है। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र आधी कर दी जाए तो त्रिज्या क्या होगी? 4 गुना। देखिए R का सूत्र होता है mv/qb, तो इसको डबल और इसको आधा, तो 2 दूनी 4 गुना। तो इस सूत्र से आप लगा सकते हैं, यह है आपको आवेशित कण की त्रिज्या। अगला, लेंज का नियम संबंध है
लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखता है। लेंज का नियम क्या कहता है आपको बताया गया है, ठीक है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आप लोग बताइए किस पर आधारित है, वो भी तो सवाल है। चलिए अगला सवाल, हमारा अगला स्लाइड, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु जो है नर्म लोहा। सबसे अच्छा धातु क्या है? नर्म लोहा। किसी चालक में अपवाही वेग समानुपाती होता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के, उसके बाद आरोपित विद्युत क्षेत्र के वर्ग के और चालक के प्रतिरोध। सबसे पहले VD जो होगा वो होता है म्यू गुना ई। म्यू तो स्थिरांक है ना, जिसको गतिशीलता बोलते हैं, ठीक है, मोबिलिटी, ठीक। तो VD समानुपाती ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आरोपित विद्युत क्षेत्र के। ऑप्शन ए 52 नंबर। चलिए अगला सवाल, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। रेसिस्टिविटी रो जो है, आपको पता रो का सूत्र क्या है, वी में सूत्र क्या है, एसआई मात्रक क्या, सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। अभी क्या आ रहा कि रो किन बातों पे निर्भर करता है। रो जो है दो बात पे निर्भर करता है, एक तापमान और एक चालक के प्रकार, ठीक। अब प्रतिरोध जो है वो 4 बात पे निर्भर करता है। क्या आप लोग जानते हैं 4 कौन कौन से बात है? जो भी 4 बात है आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पदार्थ की लंबाई नहीं, कट करिए। पदार्थ का तापमान, हाँ ये होगा पदार्थ का तापमान। 5 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक को 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में 6 शक्ति ज्ञात करें। सबसे पहले शक्ति बराबर V²/R होता। V का मान 10 × 10, R का मान 5, काटेंगे 2 बार में 10 दूना 20, इतना शक्ति 6 होगा 20 वाट का, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये बता सकते हैं आप लोग कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वप्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, प्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, जितने भी हैं जिसमें भी प्रेरण प्रेरकत्व लगा हुआ है, एसआई मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। एसआई मात्रक क्या होगा? हेनरी। आपको पता है हेनरी बटा मीटर किस राशि का एसआई मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कमेंट में जरूर लिखेंगे, हेनरी बटा मीटर। अगला स्लाइड, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारितीय प्रतिघात, प्रेरणीय प्रतिघात, ओमीय प्रतिघात, आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, ये सब का एसआई मात्रक ओम होता है। ये सारे का एसआई मात्रक ओम होता है। तो प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल औसत वर्ग मान। सबसे पहली चीज RMS का, IRMS का सूत्र क्या होता है? I0/√2। हमको I0 भाग में ले जाइए, IRMS बटा में I0। क्या बोला? शिखर मान नहीं, उल्टा करिए, रिवर्स मारिए। ये 1/√2 हुआ, ऊपर में शिखर मान, नीचे में IRMS इज इक्वल टू क्या होगा? √2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? √2। अगला सवाल, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है जिसमें L हो और R हो। तो R का R हो गया, L का ओमेगा L हो गया। खोजिए R² प्लस ओमेगा² L² अंडर रूट में, ये आपका सही होगा। अगला सवाल, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। तप्त तार क्या मापेगा? प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमान। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है उच्च विभव निम्न धारा। अगर विभव ज्यादा है तो धारा कम बोलिए, अगर धारा ज्यादा है तो विभव कम बोलिए, क्योंकि दोनों को वो बढ़ाता नहीं है, एक को बढ़ाता दूसरे को घटाता। उच्च विभव निम्न धारा, उच्च विभव निम्न धारा, उच्च विभव उच्च धारा, एकदम कट। निम्न विभव निम्न धारा, ये भी कट। निम्न विभव उच्च धारा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल हो सकता है निम्न विभव उच्च धारा, मगर अभी कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? उच्च विभव और निम्न धारा, क्योंकि सवाल में ही कमी है, तो अब हम क्या करें। चलिए, तो ये था आपका पार्ट 3। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे। पार्ट 4 आएगा जिसमें पूरा सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक वीडियो को शेयर करें और लोगों को जोड़ें।